देखिए एफ एक्स का दो को वैल्यू दिया बच्चा। एक्स बराबर जीरो नहीं, मतलब जीरो से कम होगा या तो जीरो से ज्यादा होगा। तो टेस्ट करो कंटिन्यूटी इंडिकेटेड पॉइंट पर। यहां पर इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है। बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। देखो इंडिकेटेड पॉइंट है एक्स बराबर जीरो। लेट एक्स बराबर ए बराबर जीरो। विद्यार्थी पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो बच्चा, ए की जगह जीरो माइनस एच। पहला काम एफ हटाना, दूसरा काम लिमिट हटाना। तो थोड़ा सा ये जो मैं रब कर रहा हूं आप एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो माइनस एच। एफ एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कम है, यानी जीरो बराबर नहीं है। एक्स का वैल्यू जीरो माइनस एच यानी जीरो बराबर नहीं है, यानी एक्स का वैल्यू जीरो बराबर नहीं है। तो बता, जब जीरो बराबर नहीं है तो कौन कंडीशन होगा? फर्स्ट कंडीशन होगा। और फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या है? यहां लिखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ एक्स का बोलो वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह बैठाना है जीरो माइनस एच। एक्स की जगह बैठाना है जीरो माइनस एच। अब इसको बनाओ बाबू तुम आगे। लिखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जगह वन माइनस कॉस माइनस एच बाय माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है फॉर्मूला ये। कॉस माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस माइनस एच कॉस एच होगा, और माइनस एच का होल स्क्वायर ये एच स्क्वायर होगा। अब लिमिट कब हटेगा? जब एच का मान बैठेगा। तो लिमिट कब हटेगा? जब एच का मान बैठेगा। तो एच का मान कितना बैठाओगे? जीरो। यहां जीरो बैठाओगे तो कॉस जीरो कितना? वन। तो वन में वन गया तो जीरो, और एच का मान जीरो, नीचे भी जीरो आ रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट हटेगा कब? जब एच का मान बैठेगा तब। और एच का मान जीरो बैठाने पर कॉस जीरो वन, वन में वन गया जीरो और एच जीरो। तो ये लिमिट कब हटेगा? जब एच का मान बैठेगा तब। लेकिन यहाँ पर एच का मान नहीं बैठेगा, क्योंकि बैठाने पर जीरो बाय जीरो आ रहा है। अब जीरो बाय जीरो आ रहा है, आप यहाँ पर लिमिट नहीं हटा सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ने के लिए फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लेपिटल रूल पढ़ते हैं, लिखते हैं एल हॉस्पिटल, ऐसा पढ़ता है लेपिटल रूल। तो लेपिटल रूल क्या है? अगर जीरो बाय जीरो आ जाए, चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन तो 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े 4-5 लेक्चर के बाद मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा। तो जब जीरो बाय जीरो आ जाए तो लेपिटल रूल लगाओ, जिसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं। डिफ्रेंशिएट करो ऊपर भी और नीचे भी। बोल वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और कॉस का होता है माइनस साइन, और एच स्क्वायर क्या क्या होता है? 2h।
फिर आगे बढ़ा, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर साइन एच, नीचे साइन 2h। डिफ्रेंसिएशन कब करोगे? जब 0/0 आएगा तब। अब बताओ लिमिट कब हटेगा? जब एच का मान बैठेगा। एच का मान 0 है, यहाँ 0 बैठाओगे तो साइन 0 0 होगा, और यहाँ 0 बैठाने पर 0 होगा, 0/0 आएगा। तो यहाँ पर भी एच का मान बैठाने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म आवे तो आप किसी भी शर्त पर हटा नहीं सकते हैं लिमिट को। अब जब 0/0 आ रहा है फिर डिफ्रेंशिएट करो। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है 2/h का 1। तो जब 0/0 आवे फिर डिफ्रेंशिएट करो, इसी बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इन सब पड़ता है लेपिटल रूल। बोलो लिमिट कब हटेगा? जब एच का मान बैठेगा। ये हो जाएगा cos 0, और ये 2 होगा cos 0 1, और ये 2 1/2 होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 1/2। चलिए फिर निकालो राइट हैंड लिमिट। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना? 0 + h। पहला काम एफ हटाना, दूसरा काम लिमिट हटाना, लेकिन 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आ जाए तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो। अब डिफ्रेंशिएशन तुम भुला गया 11th क्लास वाला, तो थोड़ा दिक्कत होगा, इस समय फिर पाऊंगा 5-6 दिन के बाद। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू 0 + h, यानी एक्स बड़ा है किससे? 0 से, यानी 0 बराबर नहीं है। 0 + h मतलब 0 बड़ा है, एक्स बराबर 0 नहीं मतलब 0 बड़ा भी इसी में, 0 छोटा भी इसी में। बोलो फर्स्ट कंडीशन होगा एफ एक्स बराबर होगा 1 - cos x x का स्क्वायर। अब बताओ x की जगह क्या रखना है? 0 + h। आगे बढ़ो, लिमिट h टेंस टू 0, ये जगह 1 - cos h, नीचे h²। लिमिट कब हटेगा? जब h का मान बैठेगा, लेकिन शर्त है 0/0 किसी भी शर्त पर नहीं होना चाहिए। बनाइए, लेकिन यहां पर मैं h 0 रखता हूं तो cos 0 वैल्यू 1 होता है, और 1 में 1 गया तो 0, और h 0, ये जगह 0/04। लिमिट h टेंस टू 0, जब 0/0 आ जाए बच्चा, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो। 1 का बोलो 0, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, h² का 2h, यह जगह लिमिट h टेंस टू 0, sin h/2h। अब बताओ लिमिट कब हटेगा? जब h का मान बैठेगा, लेकिन शर्त है 0/0 आना नहीं चाहिए। h 0 करोगे तो साइन 0 0, h 0 0, फिर बकवा आ रहा है 0/0 पर। h का मान बैठाने पर लिमिट हटता है, लेकिन 0/0 आना नहीं चाहिए। और 0/0 आ जाए तो सबसे तरीका बहुत है, सबसे मस्त तरीका है ऊपर डिफ्रेंशिएट नीचे डिफ्रेंशिएट। बोलो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2/h का 1। बोलो लिमिट कब हटेगा? जब h का मान बैठेगा, ये जगह cos 0
और नीचे 2, cos 0 कितना 1, 1/2 होगा। नीचे लिखो एंड एफ ए निकालो। एफ ए मतलब F0, एफ एक्स रफ करो, एक्स बराबर 0, इसको एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। एफ एक्स, एक्स बराबर 0, और जब एक्स बराबर 0 है एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1। लास्ट में एक्स का वैल्यू बैठाते हैं, कब जब एक्स रहेगा तब, एक्स नहीं तो नहीं बैठाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/2, राइट हैंड लिमिट आ गया 1/2, लेकिन फंक्शन ऑफ ए आ गया 1। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, राइट हैंड लिमिट 1/2, दोनों तो बराबर है, लेकिन फंक्शन ऑफ ये 1 आता है जो कि बराबर नहीं है। 1/2 1/2 1, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तीनों बराबर रहेगा तब कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। 8x बराबर 0। चलिए इस वैरायटी का एक क्वेश्चन और समझाते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। लिखो एफ एक्स बराबर इतना पर लिख लो, sin 3x बाई एक्स, एक्स बराबर 0 नहीं, मतलब 0 से कम भी इसी में, 0 से ज़्यादा भी इसी में। यहाँ 1 एक्स बराबर 0, 8x बराबर 0, ये है इंडिकेटेड पॉइंट, ये है इंडिकेटेड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। इंडिकेटेड पॉइंट इसका नाम है एक्स बराबर किसका 0 का। एफ एक्स का 2 वैल्यू दिया है, कंडीशन दिया है, लेट एक्स बराबर ए बराबर 0। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बनाइए लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ए का वैल्यू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। तो अब करते हैं ए ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 0 माइनस एच, एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से कम है, तो एक्स बराबर 0 नहीं, मतलब कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो एक्स बराबर 0 माइनस एच यानी 0 नहीं है, 0 से कम है, यानी 0 के बराबर ये होने वाला नहीं है। तो कौन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होगा। तो बोलो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है बोलो, साइन 3x बाय एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या बैठाएगा, एक्स की जगह बैठा 0 माइनस एच। अब बनाओ आगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन -3h और नीचे -h। माइनस तुम बाहर फेंक सकते हो उसको, एक सूत्र पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो गया, माइनस माइनस कट गया। बोलो लिमिट क्या बैठेगा, जब एच का मान बैठेगा, एच का मान यहाँ 0 करोगे तो 3 × 0 0, और साइन 0 0 और एच 0, यानी आपका आ रहा है 0/0 फॉर्म।
आप किसी भी शर्त पर एच का मान नहीं बैठा सकते हैं जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीरो बैठाने पर जीरो बाय जीरो आ रहा है। अब जब जीरो बाय जीरो आ जाए तो सबसे फॉर्मूला बहुत है, लेकिन सबसे मस्त रहेगा लैपिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल रूल बोलता हूँ। ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट नहीं जानते तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, हम पढ़ाएंगे 4-5 दिन के बाद। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब फिर 3h का 3 इंटू 1 और h का 1, साइन का कॉस और फिर 3h का 3 इंटू 1। अब नहीं समझ में आ रहा डिफरेंशिएशन मानते हैं, वेट कीजिए 5 दिन। बोलो लिमिट क्या बैठेगा जब h का मान 0 बैठेगा? ये कॉस हो गया, यहाँ तुम 0 करोगे तो 3 गुने 0 0 हुआ, और ये 3 इंटू 1 है, नीचे 1 है, cos 0 1 इंटू 3 बाय 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? 3। चलिए अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h बनाओ। लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह 0, पहले f हटाओ और आराम से बनाओ। एफ एक्स का वैल्यू 0 प्लस एच, यानी एक्स बराबर 0 नहीं है। 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, यानी 0 बराबर नहीं है। एक्स बराबर 0 नहीं मतलब दोनों उसी में, बड़ा भी है छोटा भी। फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स बराबर बोलो साइन 3 एक्स बाय एक्स। बोल एक्स का वैल्यू 0 प्लस एच, एक्स का वैल्यू 0 प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 3h और नीचे h। बोल लिमिट का बैठेगा जब h का मान बैठेगा, बैठाओ h का मान। h का मान 0 करोगे 3 गुने 0 0, साइन 0 0, तो 0 बाय 0 आ रहा है। बोल यहां पर तुम लिमिट नहीं हटा सकते हो, h का मान नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि बैठाने पर 0 बाय 0 आ रहा है। और जब 0 बाय 0 आ जाए तो यहां से बढ़ने का बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन सबसे मस्त टेक्निक है लैपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल लिखाता लेकिन पढ़ाता लैपिटल। ऊपर भी डिफरेंशिएट, नीचे भी डिफरेंशिएट करो। बोलो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और फिर 3h का 3 इंटू 1 और h का 1। बोलो लिमिट क्या बैठेगा जब h का मान 0 बैठेगा? h 0 करो तो 3 गुने 0 0, cos 0 होगा, और बाहर में 3 इंटू 1, नीचे 1 है, cos 0 1 3 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 और राइट हैंड लिमिट भी 3। चलो फंक्शन ऑफ ए निकालो। फंक्शन ऑफ ए निकालो। ये 0 है, एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0। तो जब एक्स बराबर 0 सेकंड कंडीशन, और इसका वैल्यू 1, और लास्ट में एक्स का वैल्यू बैठाते, लेकिन एक्स है ही नहीं। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 आया और राइट हैंड लिमिट 3 आया, ये बराबर है, लेकिन फंक्शन ऑफ ये 1 आया, ये बराबर नहीं है। बोल कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और तीनों बराबर नहीं, चाहे कोई भी दो बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस 8x बराबर कितना? 0। नहीं समझ में आया? चल एक क्वेश्चन और समझाते हैं। इतना क्वेश्चन कराएंगे हडियस हो जाएगा।
लिखिए सेम टू सेम लिखो। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। लिख एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए का मोड एक्स माइनस ए कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू ए 1 एक्स इक्वल टू ए पॉइंट दिया है एक्स बराबर ये। तो इंडिकेटेड पॉइंट है एक्स बराबर ये, एक्स बराबर ए पर आपको टेस्ट करना है। एक्स बराबर ए नहीं, मतलब ए से कम भी इसी में और ए से ज्यादा भी इसी में, यानी इससे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा, राइट हैंड लिमिट निकलेगा। यहाँ ए की जगह ये है, लेकिन सॉल्यूशन बनाते इसको, बनाओ। लेट एक्स बराबर ये, यहाँ ये की जगह बराबर ये लिखे से फायदा नहीं है, क्योंकि ये की जगह ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। तो ए की जगह ये लिखने से फायदा है नहीं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स, एक्स का वैल्यू ए माइनस एच, एफ एक्स, एक्स का वैल्यू ए माइनस एच, यानी एक्स बराबर ए नहीं है। ए माइनस एच मतलब ए से कम है, ए बराबर नहीं है। कौन कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट में एफ एक्स क्या बोलो, एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस ए का मोड और नीचे एक्स माइनस ए है। अब तुम एक काम करो, एक्स की जगह वैल्यू बैठाओ ए माइनस एच, एक्स की जगह बैठाओ ए माइनस एच। ये कट गया, ये कट गया, बनाओ। यह जगह लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का मोड एच होगा, माइनस एच का मोड एच होगा और नीचे माइनस एच है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, बताओ लिमिट क्या बैठेगा? जब एच का मान बैठेगा तो यहाँ एच है ही नहीं, तो बैठेगा कहां से? 1/-1, ये होगा -1। कुछ कहेगा डिफ्रेंशिएट नहीं किए सर। अरे मालिक 0/0 आएगा तब ना डिफ्रेंशिएट करेगा तुम, ये तो डायरेक्ट बन गया तुम्हारा। यार एच का मान बैठाते थे, नहीं तो कहां से बैठेगा? अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है, चलो राइट हैंड लिमिट बनाओ। राइट हैंड लिमिट निकालो बच्चा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आएगा, आएगा, बनाओ। लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच एफ एक्स, एक्स बराबर ए प्लस एच, यानी एक्स बराबर नहीं है ये का। तो कौन कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट में क्या? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए का मोड और यहाँ एक्स माइनस ए कर दो। अब एक्स की जगह बैठाओ ए प्लस एच। एच का मोड एच और नीचे एच कट गया, तो बचा 1/1। और लिमिट क्या बांटेगा? जब एच का मान बैठेगा एच रहेगा तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। चलो एफ ये निकालो, एफ एक्स, एक्स बराबर ये, एक्स बराबर ए में एफ एक्स कितना है? 1। क्लियरली
लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट लिखो और फंक्शन ऑफ ये लिखो। लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1, ये आया 1 और ये आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट 1, क्या दोनों बराबर है? नहीं। ये दोनों बराबर है? यस। तो तीनों बराबर रहेगा तब कंटिन्यूअस बोलोगे, और तीनों बराबर नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं। तो इसे लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस होता है, तो सब आपको नहीं पढ़ना है। लिखिए, हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। एक भी विद्यार्थी मेरा नहीं समझा कुछ तो ढेर सारा क्वेश्चन लिख आएंगे फिर से। आज इतना ही।